हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 7। शीर्षक का नाम है पुत्र वियोग। कल हमने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवनी था, जीवनी को बताने का प्रयास किया और उनके जितने भी कविता में उन्होंने जो कहा है उन सबको हमने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। ये छायावाद के कवि हैं और क्या कहते हैं, वीर रस समझिए। अब उन्होंने अपने कविता के माध्यम से जो हमने समझाया उससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है, सुनिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? देखिए, कवित्री अपने आप को असहाय और विवश कह रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका मेन कारण है कि कवित्री के आंखों के सामने उसका खिलौना अर्थात उसका जो बेटा है वो बेटा मर जाता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए अपने आप को असहाय और विवश मानती है। देखिए, कवित्री अपने पुत्र को बचाने के लिए बहुत से जगहों पर गई है। पत्थर को भगवान माना, उनके सामने नारियल दूध बतासे चढ़ाया, अपना शीश नवाया, लेकिन किसी देवी देवता ने उसके पुत्र की रक्षा नहीं की। वह कुछ नहीं कर पाई, यानी वो कुछ नहीं कर पाई है, अपने बेटे को नहीं बचा सकी, इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है। क्या समझे? यानी कहने का अर्थ है उनके आंखों के सामने उनके गोद का खिलौना वो छिन गया है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। बहुत जगह उसे बचाने की मन्नतें मांगी थी, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर पाई, इसलिए अपने आप को असहाय और विवश मानती है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता में कह रही है कि हमने अपने गोद का खिलौना खो दिया है, इसे बचाने के लिए हमने कई देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, उनके सामने शीश नवाया, उन्हें प्रसाद चढ़ाया, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, इसीलिए अपने आप को वह असहाय और विवश मानती है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? अब इसमें कहने की क्या बात है, माँ तो माँ होती है। अगर बच्चा को थोड़ा सा भी चेहरे पर मालिनता आ जाती है, माँ सारी रात जाग कर उसकी सेवा करती है। बच्चा अगर थोड़ा सा कहीं गिर जाए, दौड़ कर जाती है, बच्चे को उठाती है और झाड़ती फूकती है और फूक फाक करके उसे अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाती है। इतना ही नहीं, बच्चा का भोजन, साफ सफाई, कपड़े की साफ सफाई, इन सारे कार्यों को माँ बखूबी निभाती है। अर्थात माँ तो माँ होती है। फिर माँ क्या क्या करती है? बच्चे के पालन पोषण में जितनी भी काम होती है वो उसकी माँ ही करती है। अगर बच्चा कहीं खेल रहा हो और एक बार आवाज उसे सुनाई पड़े माँ, बस माँ सारा काम छोड़ दौड़ पड़ती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि बच्चा का पूर्णतः देखरेख माँ की जिम्मेवारी होती है, माँ ही करती है। क्लियर? फिर से समझेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान बताती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए हर वो कुछ करती है ताकि उसका बेटा सही सलामत रहे, बच्चा सही सलामत रहे। जब भी कहीं खेल रहा हो और एक बार वह आवाज लगाती है कि माँ, माँ दौड़ती है बच्चे की सेवा के लिए, उसके भोजन, उसके कपड़े, उनकी सब कुछ की देखरेख, पढ़ाई लिखाई जो भी होती है सबकी जिम्मेवारी उसकी माँ पर होती है। अर्थात माँ अपने बच्चों के लिए हर कुछ करती है, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी मन्नतें मांगती है कि मेरा लाल सही रहे, बच्चे के चेहरे पर मालिनता आ जाए, सारी रात जाग करके उसकी देखरेख में लगी रहती है। माँ तो माँ। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुनिएगा। भावार्थ लिखना है, सुनिएगा। पहले भावार्थ मैं बता दूं आपको। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर लाइन लिखे हैं। लिखेगा जब इस तरह का रहेगा कभी भी, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे लिखते हैं। उपयुक्त पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि आज सारा संसार खुशी है, पूरे विश्व में उल्लास है, लेकिन
आज मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट है, क्योंकि मेरा खोया हुआ जो खिलौना है वो मुझे वापस नहीं मिल रहा है। यानी कि मेरा बेटा मर गया है और सारी दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उन्होंने लिखा है, आज दिशाएं हंसती है, उल्लास विश्व पर है छाया, और क्या कहते हैं, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यानी उनका पुत्र जो मरा है वो वापस अभी तक नहीं आया है। इन्हीं बातों को लेकर के उन्होंने लिखा कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। चलिए, आशा करते हैं आपको 3 नंबर आ गया होगा समझ में। फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है, क्यों? माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो लिखिएगा, जब माँ का अपना कोई पुत्र अगर उससे बिछड़ जाता है, दूर चला जाता है, दूर जाने का मतलब है कि अगर मर जाता है, ऐसी स्थिति में वह अपने मन को समझा नहीं पाती है। यानी माँ को अपने मन को समझाना उस समय कठिन हो जाता है जब उसका बच्चा मर जाता है। भले उसके बाद उसे 3, 4, 5 बच्चे हो जाए, फिर भी जो खो गया उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए माँ को अपने मन का समझाना बड़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, माँ को अपना जब पुत्र या पुत्री जो भी होता है उसका बच्चा खो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में माँ को अपने मन को समझाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। क्लियर? तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। पुत्र को छौना कहानी में क्या भाव छुपा है? माने कहानी में यानी कविता में लिखा गया है, छौना कहा गया है, पुत्र को छौना। यहाँ छौना कहने का क्या मतलब? तो लिखिएगा, यहाँ पालतू पशु जो गाय होती है ना, गाय के बच्चों को कहा गया है छौना। क्या कहा गया है? छौना कहा गया है। और छौना कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पुत्र का प्रेम, माँ और पुत्र का जो प्रेम है उस प्रेम को बताया गया है। इस प्रेम के बिना, माने माँ पुत्र के प्रेम के बिना वह कुछ भी नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यानी माँ और पुत्र के बीच जो वो गहरी संबंध है, उस संबंध को संबोधित करने के लिए पुत्र को छौना कहा गया है। क्लियर? फिर समझिएगा, आशा करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा। चलते हैं फिर से समझाते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर कि गाय के बच्चों को छौना कहा जाता है। वहाँ गाय अपने बच्चों को पालन पोषण में, जो गाय होती है अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है या उसकी देखरेख करती है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। ठीक यहाँ माँ अपने बच्चों को सेवा करती है। यहाँ पर माँ और बच्चों की जो बीच प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाने के लिए, इस प्रेम को बताने के लिए बच्चा को क्या कहा गया है? छौना कहा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप लोग, तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुनना मेरे भाई, बहुत अच्छा है। मर्म उद्घाट। मर्म का मतलब होता है अर्थ। अर्थ को स्पष्ट करिए। अर्थ लिखिए, क्या लिखते हैं सुनिएगा। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन बहलावे। सुनिएगा, लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति। क्या लिखेंगे? उपयुक्त पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कविता शीर्षक से लिया गया। इस पंक्ति द्वारा कवित्री कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है? कि तुम्हें भले भाई बहन भुला जाए, पिता तुम्हें भले भुला जाए, लेकिन जो माँ दिन रात तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे दिन रात की साथी है, वो कैसे तुम्हें भुला सकती है? तुम्हें कैसे भुला सकती है? ये कौन कह रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि भाई बहन भुला जाएगा, पिता भले भुला जाएंगे, लेकिन माँ कभी नहीं भुला सकती है। क्योंकि माँ जो होती है ना, बच्चों के दिन रात की साथी होती है। हर एक पल, हर एक समय माँ और बच्चे के बीच में काफी गहरा संबंध। ना तो माँ 1 घंटे दूर रह सकती है, ना ही बच्चा 1 घंटा दूर रह सकता है। ये स्थिति होती है। तो भाई इतना क्लोज संबंध हो तो फिर कैसे भुला सकते हैं? क्या क्लोज संबंध? तो क्लोज संबंध होता है। चलिए आगे चलते हैं। कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। आपने कविता कल पढ़ा था? हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा बैक करके, समझ में आ जाएगा। और जो छूट गए होंगे क्लास में
तो फिर से पूछ लीजिएगा, वो उनकी जवाबदेही है कि समय लेकर पूछ लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कविता का भावार्थ। देखिए कविता का भावार्थ है, कवित्री क्या कहना चाहती है कि अगर कोई माँ का अगर उसका पुत्र खो जाता है यानी मृत्यु हो जाता है तो उसकी माँ काफी बेचैन हो जाती है, उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, उसको मन को समझाना उसके लिए कठिन हो जाता है और कहती है कि सब कोई भूल जाएगा, भाई बहन तुम्हारे भूल जाएंगे, तुम्हारे पिता भूल जाएंगे, लेकिन दिन रात की जो साथी माँ है वह कभी नहीं भुला सकती। और वह दिन रात बच्चे की याद में, बच्चों को जो है ना वह क्या समझती है, खिलौना समझती है। कहते हैं कि हमारा क्या है, गोद का खिलौना है, और वह बच्चा अगर चला जाए उसे पाने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर केंद्रीय भाव है कि एक माँ का एक पुत्र मृत्यु हो गया है और मरने के बाद माँ की जो मनोदशा है उसी का वर्णन कवित्री अपनी कविता पुत्र वियोग में लिखा गया है। ठीक है, यानी फिर से समझ लीजिए, इस कविता में कहानी में क्या है कि एक माँ की पुत्र मृत्यु हो गया है। अब ऐसी स्थिति में माँ की जो मनोदशा है काफी व्याकुल है, मन को समझाना बड़ी कठिन है। कहती है कि मेरे गोद का खिलौना मुझसे छीन गया है, अब मैं कैसे उसके बिना रह सकती हूँ। कहते हैं सब कोई भुला सकता है लेकिन माँ कभी नहीं भुला सकती। इसी बात का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए ये कविता पढ़ने के बाद आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लिखेंगे यह कविता बहुत ही मार्मिक है, दिल को छूने वाली, मन को झकझोर देने वाली घटना है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस कविता को पढ़ने से हमारे मन में एक बहुत ही अलग भाव उत्पन्न होता है। यानी कहने का अर्थ है कि कविता पढ़ने के बाद जब कोई पढ़ता है तो उसके दिलों को छू जाता है, ये ऐसी कविता है। यानी आप पढ़ते पढ़ते रो देंगे, ऐसी दिल को छूने वाली कविता है। ठीक है, वहां गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? तो लिखेंगे कवित्री का खिलौना उसका बच्चा है, बेटा है। बेटा जो है ना वह क्या समझती है, खिलौना। कहते हैं कि मेरा गोद का खिलौना खो गया, यानी कौन खो गया, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है, अर्थात मेरा कौन खो गया है, खिलौना। कौन खिलौना है, बेटा। तो लिखेगा यहाँ कविता में माँ के लिए खिलौना कौन है, उसका बेटा है। चलिए, तो आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आई। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और आगे 10 क्वेश्चन फिर से लिख दिया है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही क्वेश्चन नंबर 10 फिर से दे दिया है कवि किताब में। तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, तो आपका आंसर उड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसके लिए समझ रहे हैं ना, रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं, 5 लोगों को शेयर करिए और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अनुराधाचार्य महाराज जी आए हैं, जाके कथा भी सुन लीजिएगा। ठीक है, शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है भाई।